नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार में सुशासन बाबू का क्रेज खत्म होते जा रहा है और शायद इस बात को वो भी समझ चुके हैं। यही वजह है कि अपने भाषणों में वो अपने काम का जिक्र कम करते हैं और लालू प्रसाद यादव को ज़्यादा याद करते हैं। सुशासनी बाबू अपने भाषण में वही राग अलाप रहे हैं जो आज से 15 साल पहले अलापा करते थे, यानी फिर से लालू प्रसाद यादव की नाकामियों को गिनवाना, फिर से गुंडा राज की याद दिलवाकर जनता को डराना और भरोसा दिलाना कि फिर अगर सुशासन बाबू की सरकार बनती है तो सब कुछ अच्छा होगा। पिछले महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक कई पुल उद्घाटन से पहले ही बह गए, उसमें भी नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई। तो अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, या फिर वो फिर से जंगल राज का डर दिखाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहते हैं। क्योंकि टाइम्स नाउ और सी वोटर ने ओपिनियन पोल के जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से अब नीतीश कुमार की लोकप्रियता खत्म होते जा रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से बिहार में 160 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमा सकती है, यानी कि 243 सीटों में से एनडीए को 160 मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी को सिर्फ 76 सीट और अन्य को 7 सीट। और अगर पार्टी के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो जेडीयू को नुकसान होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक जेडीयू को 70 सीट मिल रही है और बीजेपी को 85 सीट, यानी बीजेपी जेडीयू को पछाड़ सकती है। तो वहीं सहयोगी पार्टी हम और वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती है। ये तो थी एनडीए के पाले का हाल। अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 56, कांग्रेस को सिर्फ 15 और लेफ्ट को 5 सीटें ही मिल सकती है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता जहां खत्म होते जा रही है तो वहीं बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत होते जा रही है। शायद बिहार की जनता को मुख्यमंत्री के पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए, तो वहीं एक मजबूत विपक्ष का ना होना भी जनता की मजबूरी है। लालू के दामन पर पहले ही दाग लगे हुए हैं और लालू के लाल राजनीति में अनुभवहीन है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की। दोनों युवा नेताओं को अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में अभी समय लगेगा। ये भी एक वजह है कि आंकड़ों में नीतीश कुमार को 70 सीट मिल रही है। अगर विपक्ष थोड़ा मजबूत होता तो शायद आंकड़े कुछ और ही होते। वहीं रामविलास पासवान की मौत के आंसू भी नीतीश के आंकड़े को हिलाने का दम रखते हैं। एलजेपी उन्हीं सीट से चुनाव लड़ रही है जहां से जेडीयू। ये भी जेडीयू के लिए हानिकारक ही साबित होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार की हवा अब फुस होते हुए नजर आ रही है। हाल ही में लालू और राबड़ी के कार्यकाल की निंदा करते हुए उन्होंने वो बातें भी बोल दी जो शायद उनके लिए नुकसानदेह हो। विकास कार्यों को गिनवाते गिनवाते उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ा उद्योग नहीं ला सकता। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन बिहार में बड़े उद्योगपति नहीं आए। वे लोग समुद्री किनारे वाले राज्यों को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का विकास प्रतिशत 10 है, लेकिन सच ये भी है कि आज भी बिहार में कोई बड़ी कंपनी नहीं है। हालांकि कई छोटे छोटे उद्योग खुल चुके हैं। एक समय था जब नीतीश कुमार को विकास बाबू के नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन हाल ही में जो पोस्टर देखने को मिले उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आती है। आपको याद होगा कि एक नारा बड़ा ही फेमस हुआ, 2020 नीतीश कुमार फिनिश। हालांकि नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अपराध कम हुआ है, गुंडा राज कम हुआ है, लेकिन असलियत यह है कि राज्य में अपहरण की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। बलात्कार के मामले में कथित रूप से 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए थे। बता दें कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किसे अपना राजा चुनती है। क्या विकास बाबू फिर से अपना जलवा दिखा पाएंगे या फिर इस बार बाजी पलट जाएगी? क्या इस बार लालू के लाल अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाएंगे या फिर चिराग इस बार जल उठेगा और नई क्रांति पैदा होगी?